सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग रीडिंग फंडामेंटल, इस अध्याय को हमने आज चालू किया है। तो इसमें अब समझते हैं कि ड्राइंग को पढ़ा कैसे जाए और क्या चीज इसमें मेन चीज रखने वाली है। बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि ड्राइंग एक अपने आप में एक अध्याय है। इसको पढ़ने की एक कला होती है। जो मेरे को अभी नॉलेज है, जितने मेरे को ज्ञान में, उस हिसाब से फंडामेंटल में मैंने कुछ शॉर्टकट, कुछ तरीके बताए हैं कि ड्राइंग को इजी वे में कैसे समझा जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे वैसे चैप्टर वाइज पढ़ने जाओगे तो कम से कम पता नहीं कितने चैप्टर में, आई डोंट नो। बट इतना जो मैं तजुर्बा आता है, जितनी जल्दी मैं पढ़ पाता हूँ, वही मैंने कॉन्सेप्ट इसमें डाला है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, क्या चीज ध्यान में रखने वाली होती है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो किसी भी ड्राइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग के अंदर बॉटम में राइट साइड को होता है। मोस्टली ज्यादातर सभी ड्राइंगों में इधर ही होता है। इस टाइटल ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी ड्राइंग को पढ़ने से पहले टाइटल ब्लॉक को पढ़ना पड़ेगा, जो हमें डायरेक्शन देता है कि इस कंपोनेंट की जो ड्राइंग है इसको हमें किस वे में पढ़ना है। कई बार क्या होती है, ड्राइंग असेंबली की होती है, कोई होती है मैन्युफैक्चरिंग की होती है, कोई आपकी एक्सप्लोडेड व्यू होते हैं। बहुत सारे इसमें लेआउट की ड्राइंग बनती है, कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग बनती है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग है किस चीज की। और फिर दूसरा है क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है इस ड्राइंग को पढ़ने का। हम इस ड्राइंग को पढ़ के आउटपुट क्या निकालना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है कि शब्द की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्राइंग पढ़ते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अगर कोई उसको इंस्पेक्शन करने वाला तो इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई जो रॉ मटेरियल बनाने वाला है उसके लिए रॉ मटेरियल तैयार करेगा तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग तैयार करेगा। क्योंकि वो बाकी फाइनिश डायमेंशन को चेक नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो ओवरऑल देखेगा कि कितना बड़ा ब्लॉक है, तो एलबीएच कितना, वो उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल काट के दे देगा, लाइक दिस। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं ड्राइंग, हम क्या चीज निकालना चाहते हैं। तो ड्राइंग को सबसे पहले पढ़ने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं वन बाय वन करके इनको अंडरस्टैंड कराता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि टाइटल ब्लॉक है क्या चीज। इस टाइटल ब्लॉक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है। पहली बात तो ये समझो कि ड्राइंग है क्या चीज। टाइटल ब्लॉक बाद में आएगा, चलो मैं आगे पहले ये बताता हूँ कि ये है क्या चीज, इसको क्यों बोलते हैं। हम अब अंडरस्टैंड करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक्चुअली क्या है कि ड्राइंग बहुत तरह की होती है। सिविल की अलग होती है, इलेक्ट्रिकल की अलग होती है, कंस्ट्रक्शन की अलग होती है। ऐसे पाइपिंग, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, ये सब ड्राइंग बहुत सारी बनती है। हम उसमें से एक पार्ट को पकड़ते हैं जिसको मैकेनिकल ड्राइंग कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस ड्राइंग का जो हमने अध्याय अध्याय समझा है, इसको कंपोनेंट ड्राइंग रीडिंग फंडामेंटल, कंपोनेंट ड्राइंग के बेसिक बातों को पढ़ना। अभी हम समझते हैं कि ड्राइंग चीज क्या है। दी ऑब्जेक्ट नीड टू कम्युनिकेट। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब, कंपनी जो जिसको पार्ट बनवाना है वो अपनी एक सब कुछ ड्राइंग पे लिख के अंदर दे दिया। उसके बाद बनाने वाले को उस ड्राइंग के अलावा कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो कम्युनिकेट किया है। उसको पार्ट ड्राइंग में मेटल कौन सा चाहिए, किस टॉलरेंस का चाहिए, क्या असेंबली है, क्या पार्ट ड्राइंग नंबर है, क्या रिवीजन नंबर है, सब चीज उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो उसमें एक कम्युनिकेशन टूल है, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बताने का तरीका है। और दूसरा ये चीज क्या है कि ये एक एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। एग्रीमेंट इस वेस पे कह सकते हैं कि ड्राइंग में जो कुछ लिखा है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही चाहिए। उसके अलावा आपको कोई पेपर साइन ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि यार ये टॉलरेंस इतने में चाहिए, ये मेटल ये चाहिए, स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए, लाइक दिस। ये कुछ भी जरूरत नहीं है कि ड्राइंग अगर आपकी दे दी है तो वो बाइबल है। उस ड्राइंग को पढ़ के ही पूरा काम करना है। तो अभी यहाँ पे हम स्लाइड के अंदर दो ड्राइंग दिख रही है। दोनों ड्राइंग की क्या डिफरेंस है। एक ड्राइंग है आपकी जिसको हम बोलते हैं कलात्मक। कलात्मक वो ड्राइंग होती है जो किसी कलाकार की कला होती है। कलाकार की का मतलब जो उसके दिमाग में आया, जो उसने सोचा, माइंड में आया, बट उसका एक्चुअल से, फिजिकल से कोई रिलेशन नहीं होता।
तो एक ड्राइंग तो ये होती है, इसको बोलते हैं आर्टिस्ट ड्राइंग। जो लेफ्ट हैंड को आपको ड्राइंग दिख रही है, इस ड्राइंग को देख के आप अंदाजा लगाओ कि इस ड्राइंग क्या फिजिकल है या फिजिबल है। आप इसको गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो ड्राइंग है, आप इसमें देखो कि सीढ़ी पे आदमी चढ़ रहा है, पिलर कहाँ है, कहाँ सीढ़ियां हैं, कैसे है कैसे नहीं है। तो ये कला है, ये आर्टिस्ट ड्राइंग बोलते हैं इसको। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आर्टिस्ट ड्राइंग होती है। दूसरी ड्राइंग होती है, इसमें पेपर को टेक अबाउट एनीथिंग, पेपर कुड टेक अबाउट एनीथिंग, इस पेपर से कुछ बाहर निकल सकता है, हम फिजिकली बना सकते हैं नहीं। ऑब्जर्व द वे द पोस्ट आर क्रॉसिंग, इसमें हम देख रहे हैं कि ये पोस्ट क्रॉसिंग हो रही है, ये वाला पिलर निकल के बाहर आ गया, तो कैसे हो सकता है। हैव यू एवर सीन सच ए कंस्ट्रक्शन, इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन देखा है? नहीं, नहीं देखा। तो ये क्या है, ये आर्टिस्ट ड्राइंग बोलते हैं इसको, ये कला की कलाकार की कला है। ध्यान दे कि इस पोस्ट किसी तरह से क्रॉसिंग कर रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसे निर्माण देखा है? नहीं देखा होगा। एक आर्टिस्ट ड्राइंग और है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी ने कुछ भी बना दिया। क्या ये कभी डॉग कभी कंप्यूटर चलाता देखा है? नहीं। तो ये कलाकार की कलाकारी है। तो एक ड्राइंग होती है जिसको बोलते हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग, और दूसरी होती है मैकेनिकल टेक्निकल ड्राइंग। तो दो हमारी डिफरेंट होते हैं फंडामेंटल। इसको ड्राइंग दो तरह की होती है, एक जो हम जिसको हम बोलते थे क्या बोलते हैं उसको, जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे बोलते थे उसको, क्या बोलते हैं, कला कृति क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। एक तो सुलेख लिखा जाता है, एक बोलते हैं उसको मतलब कोई इमेजिन। अरे सीनरी, सीनरी जो बोलते हैं ना जिसको सीनरी, सीनरी का हम्म। मतलब उसमें इमेजिनेशन है, कुछ है नहीं फिजिकली। कोई सूरज कहीं दिखा दिया, चांद पे दिख दिया, एक ही पिक्चर के अंदर दिखा दिया, दोनों पॉसिबल है, होते हैं किसी टाइम पर, कई बार नहीं होते हैं। तो इधर बारिश आ रही है, इधर आग लगी है, बहुत कुछ दिखता है। तो वो एक क्या हो गया, एक कलाकार की कला है। वो ड्राइंग क्या होती है, आपको वो आपको खाली एक कला की कलाकार की कला है, और दूसरा वो एक खाली मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक्चुअल में किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट वो किसी बातों को दर्शाती है, बट वो फिजिकली बनाना या ऐसा कुछ देखना पॉसिबल नहीं है। अब अब हम जो बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल टेक्निकल ड्राइंग की बात कर रहे हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है, जो हमारी ड्राइंग जो पढ़ रहे हैं मैकेनिकल ड्राइंग, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक लैंग्वेज एंड डिजाइन। इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ग्राफिकल। ग्राफिक्स क्यों जरूरी है? ऐसी जानकारी का संचार करें जिससे लिखित रूप में आदान प्रदान करना संभव नहीं होता, इसलिए ग्राफिक की जरूरत पड़ी है। ग्राफिक क्यों जरूरी है कि हम लिखित रूप में किसी संचार को आदान प्रदान मतलब कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करने के लिए जरूरत पड़ी ग्राफिक की। विजुअल जानकारी को संचार करने के लिए चित्रों का उपयोग क्यों नहीं करते? आमतौर पर एक ड्राइंग कुछ ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है जो सिर्फ वैचारिक कॉन्सेप्ट स्तर पर मौजूद होती है। जो कुछ ड्राइंग ऐसी होती है जो ग्राफिक्स में नहीं होती है, वो खाली एक कॉन्सेप्ट को दर्शाती है, जो अभी मैंने आपको आर्टिस्ट ड्राइंग दिखाई थी। सचित्र प्रतिनिधित्व का उपयोग नहीं करते। एक ड्राइंग में चिन्हित जानकारी का उपयोग एक स्टिक कंपोनेंट सिस्टम बनाने के लिए किया जाना चाहिए। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल थिंग्स। जो रियल में सच्चाई होती है उसी की एक लैंग्वेज होती है ग्राफिक फॉर्म में। एन आइडिया और ए प्रपोज डिजाइन, या किसी का कोई आइडिया हो सकता है या प्रपोज ड्राइंग हो सकती है। वाई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन? graphic method of representation is basic natural form of communication. Idea what is universal and timeless.
इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू टेक्स्ट। ग्राफिक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लिख के किसी चीज को हम दर्शा नहीं सकते, मतलब टेक्स्ट में लिख के नहीं दर्शा सकते। टेक्स्ट के माध्यम से चीजों की व्याख्या करना असंभव है। मैं किसी को बोलूं कि यार इसको एक लेफ्ट में 2 मिलीमीटर लाइन खींच दो, फिर राइट में, फिर अपर में, तो ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। जब तक वो ड्राइंग नहीं बनेगी ग्राफिकल में, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं होगी। ग्राफिकल लैंग्वेज क्या है? हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये न्यूटन्स का लॉ है, इसको क्या समझ के हम बना सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट ड्राइंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग नहीं है। ट्राई टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ए मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म जरूर है ये, इस मैकेनिज्म को खाली कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इसको बनाना, किसकी कितनी डायमेंशन है, कौन कितना बनाएगा, ये फिजिबल नहीं है। अगर ये बोलो 20 आदमियों को बनाने के लिए, तो 20 अलग अलग लाएंगे, क्या बनेगा पता नहीं। तो इसलिए ये क्या है कि खाली कॉन्सेप्ट ड्राइंग है। और एक सिंपल कंपोनेंट की ड्राइंग होती है, एक साधारण कंपोनेंट, ये भी एक कॉन्सेप्ट की ड्राइंग है। नट और बोल्ट है, जब तक डायमेंशन नहीं होंगे इसमें, तब तक ये आपकी एज ए वो रहेगा, आपका चित्र है। निम्नलिखित प्रतिनिधियों को शब्दों में वर्णन करने का प्रयास करें। एक मैकेनिकल, हाउ हार्ड टू डिफाइन इन वर्ड, शब्दों में परिभाषित करना कितना कठिन है। अगर दो इमेज को, कॉन्सेप्ट को अगर हम शब्दों में बयां करें, तो क्या बयां कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ग्राफिकल लैंग्वेज क्या सिखाती है? ग्राफिकल लैंग्वेज इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब आपके पूरे ब्रह्मांड में, सर, पूरे संसार में एक ही लैंग्वेज चलती है। ग्राफिक्स भाषा विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी मतलब पूरे वर्ल्ड में है। तो इससे क्या इमेज समझ में आती है? हर एक पार्ट का हमने एक एरो लिखा कर बता दिया कि ये पार्ट ये है। इस पार्ट की हमने कुछ लैंग्वेज लिखी है, बट ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बोले जाने वाली भाषा की परवाह किए बिना जानकारी दी जा सकती है। The information can be conveyed regardless the spoken language. When spoken language is now no, the information is more accurate. ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अलग है, अलग अलग भाषा लिखी हुई है। क्या इसको समझ सकते हैं? नहीं। बट जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं, जो समझ सकते हैं भाषा, वही भाषा लिखेंगे तो हम समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने हर एक की भाषा वो लिखी है जो वर्ल्ड वाइड चलती है। जब बोले जाने वाली भाषा जानी जाती है, तो जानकारी अधिक स्टिक होती है। इससे ये समझ में आता है कि लैंग्वेज वही यूज की जाती है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकती है। इसेंशियल फॉर ए गुड ड्राइंग, कोई भी एक ड्राइंग बनने, अच्छी ड्राइंग के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है? शुड रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट आइडिया ज्योमेट्री क्लियरली। जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई आइडिया हो, कोई ज्योमेट्री हो, वो बिल्कुल क्लियर हो। शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर विदाउट डाउट। कहने का मतलब ये है कि जो ड्राइंग हम किसी को दें, तो वो ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए वो बिना डाउट के उसको पढ़ सके, कोई उसमें क्वेश्चन ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुड रिस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटीज। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमने बिना सोचे समझे कोई ड्राइंग ऐसी बनाती जो बनी नहीं सकती। वो भी जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा ऑपरेशन बना दे कि यार ये ड्रिलिंग इधर से करना है, बट वाल आगे आगे तो ड्रिल कैसे करेंगे, ब्लाइंड होना है, तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है, शुड फेवर ए लॉट स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी ड्राइंग बनेगी वो स्टैंडर्डाइजेशन का फेवर करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने तरीकों से ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, तभी वो ड्राइंग कंप्लीट हो पाती है, या हम पढ़ने के लिए भी इजी होता है। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपनी भाषा में अपनी मर्जी से ड्राइंग बना रहे, ऐसा नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज बना हुआ, एक स्टैंडर्ड बना हुआ, उसी को फॉलो करके बनाई जाती है ड्राइंग। ये था हमारा एक इनिशियली कॉन्सेप्ट बेस्ड